हेलो माय अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे और एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है आज की इस रीडिंग में गाइस। और वो रीडिंग होने वाली है कि जिस व्यक्ति, जिस पार्टनर को, जिस प्यार को आप याद कर रहे हैं इस वक्त, वो व्यक्ति, वो पार्टनर, वो आपका प्यार क्या सोच रहा है इस वक्त, इसके बारे में हम जानेंगे। अगर आप अमेजिंग टैरो गाइडेंस में पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को स्टार्ट होने से पहले, और वीडियो को लाइक कमेंट्स जरूर कीजिएगा। एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए आपको 2222 टाइप करना है, ठीक है? इससे आपकी और मेरी एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी। अब बात आती है कहाँ पे हैं आप, जो भी काम कर रहे हैं, किस तरीके से आप अटैच होंगे इस रीडिंग से। तो आप इस रीडिंग से कनेक्टेड हैं, ये रीडिंग आप तक पहुंच रही है, यूनिवर्स चाहता है कि ये रीडिंग आप तक पहुंचे, तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। आप कहीं भी हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, बस आप इस एनर्जी से कनेक्ट हो जाएंगे। आप इसे सुनते रहिए। कोई भी काम कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्टार्टिंग में आपको नाम लेना है किसका, जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं। 5 बार, 7 बार, 11 बार आप नाम ले लीजिए, ठीक है? उनका चेहरा विजुअलाइज कर लीजिए। उनके बारे में कुछ सोचना नहीं है, बस उनका चेहरा अपने दिमाग में घुमाना है, ठीक है? और कोई भी प्रश्न हो आप कार्ड से मन ही मन पूछ भी सकते हैं। वीडियो रीडिंग के बीच में आपको उसके आंसर भी मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। आप जल्दी से अपने पर्सन, अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, और यहाँ पे मैं अपने कार्ड्स शफल कर रही हूँ। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस वक्त। मेरे व्यूवर्स जिनको याद कर रहे हैं अपने प्यार को, अपने पर्सन को, अपने पार्टनर को, उनके थॉट्स क्या हैं, गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स को लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, किस भावनाओं में हैं, गाइड कीजिए। आप सिर्फ फोकस रहना गाइस अपने पर्सन, अपने पार्टनर पे। गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या भावनाएं हैं, गाइड कीजिए। बहुत पॉप आउट हो रहा है, बहुत ज़्यादा बेचैन हैं आप भी जानने के लिए, गाइड कीजिए। और परेशान भी हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स को लेकर कैसी भावनाएं रख रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं, गाइड कीजिए। चलिए स्टार्ट करें। चलिए, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, सेकंड आई है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। क्या बात है! किंग ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द हर्मिट की एनर्जी आई है। नेक्स्ट देखते हैं पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड टेन ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे आपकी राशि जो भी है, ये रीडिंग आप तक पहुँची है, तो ये रीडिंग आप तक पहुँचना चाहती है, राशि मायने नहीं रखती, ठीक है? यहाँ पे आपके पर्सन, आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं कि उनको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है, जिसके बारे में सोच भी रहे हैं, उसके बारे में प्लान कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। अगर वो जॉब, या हो सकता है कहीं आजकल इंटरव्यू दे रहे हो, या किसी बिजनेस का स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, उनके थॉट्स में बहुत चीज़ें हैं कि मुझे ना अपना करियर बहुत स्टेबल करना है। मतलब बहुत हो गई नादानियाँ, बचकानियाँ हरकतें। वो आपके पर्सन के माइंड में ये हो रहा है कि बस मैं अब जो चाहती हूँ या चाहता हूँ वो मुझे करना है। इसी के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा काम करना है, बहुत ज़्यादा अपना नाम कमाना है। ऐसा लग रहा है कि उनको, उनके मन में एक पर्सन ये भी आ रहा है, एक पर्सन कि उनके बारे में लोग जाने, उनको जाने, उनके काम से जाने, उनके नाम से जाने। इस तरीके के थॉट्स लेकर, इस तरीके की एनर्जी ये कह रही है कि उनके बहुत पैशनेट हैं वो अपने काम को लेकर, बहुत डेडिकेशन के साथ काम भी कर रहे हैं, एनर्जी भी है। और ऐसा नज़र आ रहा है कि इसी के साथ साथ वो लोगों से अपने काम करवा भी रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोल के, या कुछ भी इस तरीके के सोच विचार रख कर कि मुझे काम, मेरा काम पूरा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा एनर्जी नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड भी है, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसी के साथ साथ ये भी नज़र आ रहा है जितनी एनर्जी है उसके हिसाब से उनको उनके काम में हेल्प नहीं मिल रही है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि वो अपने काम को लेकर सीरियस हैं। यस, वो काम को लेकर बहुत ज़्यादा एनर्जी फील कर रहे हैं, काम को सेट
करना है उनको, अपनी लाइफ को सेट करना है, अपने करियर को भी सेट करना है, बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है, एट द सेम टाइम उतने ही ज़्यादा नर्वस भी हैं कि किस तरीके से मैं कर पाऊँगी या कर पाऊँगा। मेरे हाथ में जो है, मुझे अपनी तरीके से खुले विचारों से जीना है, ना किसी की रोक टोक होनी चाहिए, ना किसी की बंदिशें होनी चाहिए। अब आपके दिमाग में आया क्या ये आपको भी याद कर रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी कह रही है कि मतलब इनको लाइफ में वो सब चीज़ें पानी है जिससे कि इनको सुख मिले। अच्छे कपड़े पहनने, अच्छी जगह घूमने जाना है, ठीक है, अच्छा बैंक बैलेंस रखना है। चाहिए फीमेल भी हैं, करियर ओरिएंटेड रहेंगी, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ काम करती हुई नज़र आ रही हैं। पर यहाँ पे एक चीज़ मिस है, मतलब मेंटली कुछ ना कुछ मिस है, किसी को याद कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं अंदर ही अंदर। अब देख रहे हो काम को लेकर कितनी एनर्जी थी, अभी वहीं पे इमोशंस चेंज हो गए, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, रेस्टलेस हैं, मतलब हाथ खड़े कर दिए हैं कि अब मेरे हाथ में नहीं है सब कुछ ठीक करना, अब जो भी करना है आपको करना है, आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डालो। ये इनके एक्सपेक्टेशंस हैं, आपको याद भी कर रहे हैं, देख रहे हैं परेशान हैं, अपने इमोशंस को, इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं पर नहीं बचाना चाह रहे, नहीं बचा पा रहे, बह रहे हैं अपने इमोशंस, अपनी भावनाओं में। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं गाइस? ये इसलिए कर रहे हैं, देख लेती हूँ क्वीन ऑफ कप्स इतनी ज़्यादा सेंसिटिव इस रिलेशनशिप को लेकर क्यों है? क्योंकि अपने आप को अपनी लाइफ में वापस पाना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में दूरियां है ना, तो आप दोनों को एक होते हुए देखना चाहते हैं। ये आपको फिजिकली भी मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इंटीमेसी के भी विचार आपके पर्सन, आपके पार्टनर के दिमाग में है। आपने ना कुछ बॉन्ड बना दिया अपने और इनके बीच में कि नहीं, आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपका यूज़ कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि ये मेरा प्यार करने का तरीका ही मेरा ऐसा है, मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये मेरा तरीका है। ये आपको खोने से डरते हैं और आपके सामने वही एटीट्यूड भी नज़र आता है। तो ये आपके पर्सन ये इसलिए इमोशनल हो रहे हैं गाइस, क्योंकि ये आपको अपनी लाइफ में वापस पाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में कनेक्शन बना रहे, आप दोनों एक बॉन्ड में रहें, और वो बॉन्ड है प्यार के बॉन्ड। एक दूसरे पे ट्रस्ट करें, एक दूसरे पे भरोसा करें और एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहें, एक दूसरे को फील करें। अगर ये काम पे बिजी हैं तो आप समझ जाओ कि ये काम पे बिजी हैं, मतलब इतनी अंडरस्टैंडिंग आपके लिए ये चाहते हैं कि आप इनको अंडरस्टैंड करो। आप अभी ये मत सोचो कि हम दोनों का फ्यूचर में क्या होगा, अभी पहले मैं सेटल डाउन हो जाऊं। पर ये सब चीज़ें इनको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं समझ पा रहे हो, उसकी वजह से इमोशनल है और आपको अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं वापस से, पर ऐसा नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है ना। ये अपनी तरफ से तो कुछ कोशिश नहीं कर रहे हैं, नहीं करेंगे। ये अकेलेपन इनको खाया जा रहा है। इस अकेलेपन में, इस अंधेरे में ये खुद को खड़ा कर पा रहे हैं अपने काम के लिए। इनको ऐसा लग रहा है मेरा करियर स्टेब्लिश हो जाए, मेरा काम बन जाए, तो मैं इस रिलेशनशिप को भी ठीक कर दूंगी, क्योंकि मेरे हाथ में ये रिलेशनशिप को ठीक करना नहीं हो पा रहा है, तो मैं उतना फोकस अपने करियर में कर लूँ। इन्होंने इस तरीके से सोचा है। पर क्या ये इस सिचुएशन में भी आपको याद नहीं कर रहे हैं? देखिए, याद कर रहे हैं, इमोशनल भी हो रहे हैं, परेशान भी हैं, अकेले भी हैं, पर इनकी जो एनर्जी लग रही है वो सारी इनके काम पे लग रही है। समझ में आया आपको? पर मेंटली सफ़र करते हुए नजर आ रहे हैं। एस ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी कह रही है कि इनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है और बहुत जल्दी अपनी सोच को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। इस समय ये बहुत मीठी तरीके से बात कर रहे हैं लोगों से, और इनके जो आसपास है लोग बहुत चतुर चालाक हैं। आपको बता दूं, ये जो चतुर चालाकी है उसको भरपूर समझ पा रहे हैं और उनसे दूर हो रहे हैं, उनसे अपना काम निकलवा ले रहे हैं। आपके पर्सन के दिमाग में जितनी ज़्यादा थॉट्स हैं उसका आधा भी ये काम नहीं कर पा रहे हैं और उस डिसीजंस को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। उसी चीज़ की बेचैनी भी आपके पर्सन, आपके पार्टनर के माइंड में है। आपको याद कर रहे हैं, अपनी गलती का रिग्रेशन अभी ये नहीं कर रहे हैं। कब तक फ़ोन करेंगे ये भी ये कार्ड्स अभी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि अभी ये सिर्फ आप पे छोड़ रहे हैं कि आपकी क्या राय होती है, आपकी तरफ से क्या निकल कर आता है, कि उसके हिसाब से ये अपना एफर्ट्स डालें इस रिलेशनशिप में। 10 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी कह रही है बहुत अकेले हैं, मेंटली तो सफ़र कर रहे हैं,
स्ट्रेस भी ले रहे हैं, पर किस बात का स्ट्रेस ले रहे हैं? देखिए, इमोशनल हो रहे हैं ना, आपके बिना अकेले खालीपन है, आपके बिना परेशान हो रहे हैं, हाथ खड़े कर दिए कि मेरे हाथ में अब कुछ नहीं है, अब तुम्हें देखना है। पर उसी के साथ साथ क्या ये खुश हैं? इनके फेस से नज़र आ रहा है खुश नहीं है, उदास है, परेशान है, बहुत ज़्यादा इमोशंस फीलिंग्स है, पर वो नहीं हो पा रही है, तो उसके कारण से अकेलापन भी है, स्ट्रेस भी है, कहीं ना कहीं ये चीज़ आ रही है कि आप इनको समझ जाओ, इनको इनको जाने मत दो अपनी लाइफ से, बेसिकली बने रहो आप इनके साथ। इनका मन कर रहा है सडनली अपना करियर तो सेट करें, पर मेरा जो माइंड में चल रहे हैं थॉट्स, उनको मैं कैसे कंट्रोल करूं? बहुत अकेलापन है, कहीं भाग जाने का मन कर रहा है, इतने मल्टीपल थॉट्स आ रहे हैं, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है मेंटली, फीलिंग्स वाइज, इनके इमोशंस की कोई कदर नहीं कर रहा है, जिसके कारण आपके पर्सन परेशान भी हैं और परेशान कर भी रहे हैं। किसको कर रहे हैं गाइस? आपको कर रहे हैं। मेंटली आपको भी परेशानी देंगे ये, क्योंकि ये खुद भी परेशान है, वो एनर्जीज जा रही हैं, आप भी परेशान हो रहे हैं, आप गुस्सा भी कर रहे हैं इन पे। ये अपना सारा गुस्सा, सारी एनर्जी को कंज्यूम करके अपने काम में लगा दे रहे हैं कि मुझे अब अपना करियर सेट करना है। तो गाइस, ये आपके पर्सन, आपके पार्टनर इस समय सोच रहे हैं, जिसको आप याद कर रहे हैं। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट्स करके एनर्जी एक्सचेंज भी करना है आपको, सब्सक्राइब भी करना है चैनल। तो मिलें नई रीडिंग के साथ, तब तक बाय, टेक केयर।